जैसा कि हमने पिछली क्लास में रीजनिंग का डाइस टॉपिक शुरू किया था। डाइस टॉपिक में हमने रूल पहला पढ़ा था, नॉर्मल डाइस का, साधारण पासे का पहला रूल हमने पढ़ा था। पहले रूल में हमने क्या लिखा पढ़ा था, एक मिनट। पहले रूल में हमने पढ़ा था कि एनी टू अपोजिट सरफेस नेवर सीन साइमल्टेनियसली, कोई भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ कभी नहीं दिखती। ठीक है, कोई भी किसी एक पासे की दो अपोजिट सरफेस, जैसे एक मान लो ये पासा है, ठीक है, तो इसकी ये सरफेस और इसकी अपोजिट ये सरफेस, ये दोनों एक साथ कभी नहीं दिखेंगी, यही लिखा हुआ है। ठीक है, इसके साथ एक चीज और जोड़ लो, एनी टू अपोजिट सरफेस नेवर सीन साइमल्टेनियसली, और अथवा करके इसमें लिख लो एक और चीज, एडजेसेंट सरफेस, एनी एडजेसेंट सरफेस ऑफ एनी सरफेस, क्या लिखेंगे, एनी एडजेसेंट सरफेस ऑफ एनी सरफेस, किसी सरफेस की जो बगल वाली सरफेस है, कोई भी बगल वाली सरफेस, जैसे ये है, इसके बगल वाली ये सरफेस, चाहे ये सरफेस, चाहे ये सरफेस, चाहे ये सरफेस, कोई भी एडजेसेंट सरफेस ऑफ एनी एडजेसेंट सरफेस ऑफ एनी सरफेस, एनी एडजेसेंट सरफेस ऑफ एनी सरफेस, हम मान लो एनी सरफेस को ये मान लेते हैं, तो इसकी एडजेसेंट सरफेस कोई भी, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, एनी सरफेस नेवर बी अपोजिट ऑफ दैट सरफेस। कोई भी एडजेसेंट सरफेस ऑफ एनी सरफेस नेवर बी अपोजिट ऑफ दैट सरफेस। दैट सरफेस का मतलब वो सरफेस, जैसे दैट सरफेस का मतलब ये एनी सरफेस। अब इसकी कोई भी एडजेसेंट सरफेस हो, चाहे ये 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 एडजेसेंट सरफेस हो, ये कोई भी एडजेसेंट सरफेस इस सरफेस की अपोजिट सरफेस नहीं होती है, नेवर बी अपोजिट सरफेस। ठीक है, और नेवर बी अपोजिट सरफेस, एंड जब अपोजिट सरफेस होगी, मगर मतलब कहने का मतलब ये जैसे सरफेस है, इसकी ये एडजेसेंट सरफेस है, ये एडजेसेंट सरफेस है, ये एडजेसेंट सरफेस है, ये एडजेसेंट सरफेस है। ठीक है, तो जब किसी की एडजेसेंट सरफेस है तो ये अपोजिट तो होंगी नहीं, तो जब अपोजिट नहीं होंगी तो दिख सकती है। ठीक है, तो कोई भी एडजेसेंट सरफेस इसकी अपोजिट सरफेस नहीं होगी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, इसको लिख लीजिए, हिंदी वाले लिखेंगे कि किसी सरफेस की कोई भी बगल वाली सरफेस, साइड वाली सरफेस उसकी अपोजिट सरफेस नहीं होती है। ठीक है, और जब अपोजिट सरफेस नहीं होती, क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिख ले कि कोई भी बगल वाली सरफेस, किसी भी सरफेस की कोई बगल वाली सरफेस उस सरफेस की अपोजिट या विपरीत नहीं होती है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, हिंदी में आप लिख लिए होंगे। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसी पर पहले एक एग्जाम्पल जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर रूल सेकेंड बताते हैं। ठीक है, नोट तो कर लिया होगा।
जैसे उदाहरण के लिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये फिगर बना हुआ है, ये फिगर हुआ है, बना है, ठीक है। ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसमें लिख लेते हैं हम कुछ, माना लिख लेते हैं के डी, यहाँ पर पी लिख देते हैं, आर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम के सी, लिख दिया हमने, ठीक है। ऑप्शन इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अपोजिट, क्वेश्चन है, ठीक है। अपोजिट, अपोजिट टू के बताना है आपको, आपको बताना है कि के विपरीत कौन सा होगा। और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ए ऑप्शन दिया हुआ है आर, ठीक है। बी ऑप्शन दिया हुआ है पी, ठीक है। ए ऑप्शन दिया हुआ है आर, बी ऑप्शन दिया हुआ है पी, और सी ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन हम मान लेते हैं आर पी, और डी, ठीक है। और डी ऑप्शन हम लिख देते हैं इसमें एफ, ठीक है। अब इसको बताना है आपको कि ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शनों में के अपोजिट कौन है। तो आपको पता तो है नहीं, क्योंकि ये इसमें आपको दिख तो रहा नहीं है कि क्योंकि के अगर इसमें दिख रहा है तो के की इसमें अपोजिट सरफेस नहीं दिखेगी, इसकी बगल वाली सरफेस दिख सकती है। यह है कि एडजेसेंट सरफेस केवल दिखेंगी, अपोजिट सरफेस नहीं दिखेगी, ठीक है। तो इसका मतलब पी और आर क्या है, क्योंकि अपोजिट सरफेस नहीं है, मतलब उसकी बगल वाली सरफेस है, एडजेसेंट सरफेस। इसमें भी की के दिख रहा है, ठीक है। तो के की बगल में इसमें बगल वाली सरफेस दिखती है, तो के इसमें सी है और डी है, सी और डी भी दिख रहा है, इसका मतलब सी और डी भी के की अपोजिट सरफेस नहीं है। तो आप ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने एडजेसेंट रूल अभी बताया, या रूल फर्स्ट बताया कि जो एडजेसेंट सरफेस होती है, एडजेसेंट सरफेस किसी सरफेस की, जैसे हमने बोला के की पूछा गया, तो हम के की देखेंगे एडजेसेंट सरफेस, ठीक है। तो के की जो एडजेसेंट सरफेस है, ये के की एडजेसेंट सरफेस उसकी अपोजिट सरफेस कभी नहीं होगी, क्योंकि उसको तो वो तो माना ये है के, ठीक है। के बगल वाली ये सरफेस है, 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 ठीक है। तो ये वाली बगल वाली सरफेस है, तो ये अपोजिट तो होंगे नहीं, विपरीत वाली सरफेस तो होंगी नहीं। अब इसमें देखते हैं के मान लेते हैं ये, और क्योंकि हम के इसलिए कह रहे हैं कि के बारे में ही पूछा है, हम के इसको मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें बगल में क्या दिख रहा है, पी, पी दिख रहा है, इसका मतलब ये अपोजिट नहीं है, तो पी मान लेते हैं ये है, तो ये अपोजिट तो होगी नहीं, तो पी अगर कहीं लिखा है ऑप्शन में तो उसको हम काट देते हैं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। फिर आर देख लेते हैं, आर इसमें क्या है दिख रहा है, इसका मतलब इसकी बगल वाली सरफेस है, तो यहाँ पर क्या है, तो मान लेते हैं आर ये होगा। तो आर तो दिख रहा है ना, तो ये अपोजिट सरफेस तो होगी नहीं, तो आर को हम क्या कर देते हैं, ये भी आर भी अपोजिट सरफेस नहीं होगा। इसमें देखो के साथ में सी दिख रहा है, के तो क्योंकि के तो होना चाहिए, क्योंकि के बारे में तो पूछा गया है, तो के साथ में देखो यहाँ सी दिख रहा है, तो सी जब दिख रहा है तो वो क्या होगी, सी एडजेसेंट सरफेस होगी, अपोजिट सरफेस नहीं होगी। तो यहाँ पर कहीं पर अगर सी लिखा हुआ है तो हम लोग उसको काट देते हैं, यहाँ पर हाँ सी लिखता है, नहीं यहाँ पर तो डी हो,
हाँ, यहाँ पर डी ही था ना पहले। हाँ, सी सरफेस कहीं अगर यहाँ दिख रहा हो तो सी को काट देते हैं, मगर ऑप्शन में तो आपको सी दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उससे तो सी तो होगा नहीं, मतलब वो अपोजिट तो होगा नहीं, मगर विकल्प में भी तो नहीं दिया हुआ है। हमको विकल्प से देखना है कि इसमें कौन सा इसका अपोजिट होगा, विपरीत वाला होगा। तो इसमें तो सी तो होएगा नहीं, डी को देख लेते हैं हम। डी देखो इसमें दिख रहा है, तो इसका मतलब डी अपोजिट सरफेस नहीं होगा, तो डी भी नहीं होगा। तो आपका बचा क्या, एफ बचा, इसको लगा देंगे। क्या हमने कहा कि जो सरफेस दिख रही है वो एडजेसेंट सरफेस होंगी। और रूल मेरा पहला कहता है, दूसरी वाली लाइन याद रखना, अथवा करके जो आज लिखवाया है ना उसको याद रखना, कि जो एडजेसेंट सरफेस होती है वो अपोजिट सरफेस नहीं होती है। एडजेसेंट सरफेस नेवर बी अपोजिट सरफेस। तो यहाँ क्या है, तो क्या देखो पी आर दिख रहा है, इसका मतलब जब दिख रहा है तो ये एडजेसेंट होंगी, तो ये अपोजिट तो होंगे नहीं। तो पी आर इसमें कहीं भी हो उसको काट देंगे, पी और क्यू आर को काट दिया हमने। यहाँ पर देख लेते हैं, इसी का दूसरा चित्र इस तरह मोड़ के बना दिया इन्होंने, हमसे इससे मतलब नहीं। देख लेते हैं, यहाँ सी और डी दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एडजेसेंट सरफेस। तो ये जब एडजेसेंट सरफेस है तो वो तो अपोजिट सरफेस होगी नहीं। जब अपोजिट सरफेस नहीं होगी तो सी और डी कहीं ऑप्शन में दिखे उसको काट देते हैं। देखो डी दिख रहा है, इसको काट दिया, ये तो होगा नहीं। आपका बचा क्या ये, अब तो आप इसको लगा दीजिए। ये अब हमारी आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो रूल फर्स्ट। दूसरी लाइन फिर कहता हूँ, दूसरी लाइन याद रखना, वो इजी है कि एडजेसेंट सरफेस अपोजिट सरफेस नहीं होती। तो जब अपोजिट सरफेस नहीं है तो जो जो जैसे के बारे में पूछा है, तो के साथ जो जो दिख रहा है उनको विकल्प में आप काट दीजिए, वो तो होंगे नहीं, बचा हुआ क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो रूल फर्स्ट ये याद रखेंगे। हाँ, एक और चीज, ये रूल अप्लाई तभी होगा, कंडीशन इसके लिए है। यहाँ एक मिनट इस चित्र को बना रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या था, के था, यहाँ पर पी था, यहाँ पर आर था। ठीक है, ये कुछ रूल तभी अप्लाई होगा व्हेन, कंडीशन क्या है इसकी, शर्त क्या है, कंडीशन हिंदी में इसको शर्त बोलते हैं। कंडीशन क्या है, व्हेन क्वेश्चन इज आस्क्ड, पूछा जाता है, अपोजिट टू कॉमन नंबर। एंड ओनली वन नंबर या सरफेस, सरफेस लिखते हैं अच्छा रहेगा, कॉमन सरफेस, एंड ओनली वन सरफेस इज कॉमन। ये रूल तभी अप्लाई होगा जब ये क्वेश्चन कहता है व्हेन क्वेश्चन, क्यों मतलब क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन इज आस्क्ड अपोजिट, मतलब पूछा जाता है अपोजिट टू कॉमन सरफेस, जो सरफेस कॉमन है दोनों में उसके विपरीत वाला पूछा जाता है, तभी अप्लाई होगा। और क्या है कि ओनली वन सरफेस इज कॉमन, जब केवल एक सरफेस कॉमन हो और उसी के अपोजिट वाला पूछा जाए तो हम ये रूल अप्लाई करते हैं कि जो दिख रही होंगी सरफेस तो वो एडजेसेंट सरफेस होगी, कि एडजेसेंट सरफेस अपोजिट सरफेस होती नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करवाया आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन जरूर लिख लीजिएगा। ये कब अप्लाई होगा रूल फर्स्ट, क्वेश्चन इज आस्क्ड
अपोजिट टू कॉमन सरफेस एंड ओनली वन सरफेस इज कॉमन। हिंदी वाले लिख लें कि पहला रूल तभी लागू होता है जब केवल एक सरफेस कॉमन हो, ठीक है, एक सरफेस कॉमन हो और क्वेश्चन में कॉमन सरफेस या उभयनिष्ठ, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ सरफेस के बारे में पूछा जाए या उभयनिष्ठ सरफेस के विपरीत वाला पूछा जाए, ठीक है। तो जैसे इसमें देखो के कॉमन था, ये कॉमन था केवल, देखो एक सरफेस, कम से कम एक सरफेस कॉमन है, ओनली वन सरफेस, मतलब एक सरफेस केवल कॉमन है। देखो के भी कॉमन है, इसमें भी के है, इसमें डी है, इसमें डी नहीं है, इसमें सी है, इसमें सी नहीं है, इसमें पी है, इसमें पी नहीं है, कहीं भी पी नहीं है, और आर है, कहीं भी इसमें भी आर नहीं है, दोनों में क्या है, केवल के कॉमन है। ये कंडीशन फॉलो हो गई, ओनली वन सरफेस इज कॉमन, ठीक है। दूसरा, फाइनल क्वेश्चन आस्क्ड अपोजिट टू कॉमन नंबर, इसमें के कॉमन है और के बारे में ही पूछा था कि के विपरीत क्या है। ये समझ गए हैं पहला रूल। अब पूरी तरह हमारी कोशिश रही है कि हम समझा दें और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम रूल सेकंड पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट बहुत है। अगर ये पहला रूल बाय चांस नहीं याद रहता है तो आप सेकंड रूल नॉर्मल डाइस का अगर याद रखेंगे, उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बच के जाने वाला। आप पूरे क्वेश्चन उस एक रूल से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको भले ही ये वाला भूल जाए तो वो नहीं भूलना है, मगर आप भूलने वाली बात क्या, इतने अच्छे से हमने समझा दिया, आप समझ गए होंगे कि एडजेसेंट सरफेस होगी जो बगल में होगी, इसके बगल में ये है तो ये विपरीत तो होगी नहीं, जब विपरीत नहीं होगी तो ये दिख सकती है, जो दिख रही हो वो अपोजिट नहीं होंगी, जो दिख रही है जैसे के बगल में सी है, ये दिख रहा है, इसको काट दो कहीं ऑप्शन में, डी कहीं दिख रहा हो ऑप्शन में काट दो, यहाँ के बगल में आर है, आर कहीं ऑप्शन में दिख रहा है काट दो, नहीं होगा, के बगल में पी है कहीं ऑप्शन में दिख रहा है उसको काट दो, नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग रूल सेकंड पढ़ते हैं, हाँ? हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों लोग लिख लिए हों, इंग्लिश मीडियम वाले एंड हिंदी मीडियम वाले। अब हम रूल सेकंड देखते हैं, ठीक है। रूल सेकंड में कहा गया है व्हेन वन सरफेस इज कॉमन, कोई एक सरफेस कॉमन है और क्वेश्चन इज आस्क्ड अपोजिट टू एनी अनकॉमन नंबर, किसी भी जो कॉमन नंबर नहीं उसके बारे में अगर पूछा जाए कि उसके विपरीत क्या है, मगर कम से कम एक सरफेस कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। तब हम उसके लिए ये सेकंड रूल लगाते हैं, क्या लिखेंगे, व्हेन वन सरफेस इज कॉमन, एक सरफेस क्या है, कॉमन है, एंड एक सरफेस कॉमन होनी चाहिए, ठीक। व्हेन वन सरफेस इज कॉमन, सरफेस का मतलब हम जो बार बार यूज कर रहे हैं, सरफेस का मतलब सरफेस पर जो चित्र या अंक लिखा हो वो, ये समझना, क्योंकि सरफेस तो सारी सबकी बराबर होती है ना साइड मेजरमेंट में, ठीक है। वन सरफेस इज कॉमन एंड क्या होता है, क्वेश्चन इज आस्क्ड अपोजिट टू एनी अनकॉमन नंबर, ठीक है।
when one surface is common and question is asked opposite to uncommon number, जब एक सरफेस कॉमन हो और क्वेश्चन जो पूछा गया है कि वो अनकॉमन नंबर के अपोजिट कॉमन नंबर, हम बार बार लिख रहे हैं, सरफेस लिख दे, सरफेस सही रहेगा क्योंकि नंबर के स्थान पर अक्षर भी तो कोई अल्फाबेट भी तो हो सकता है, सरफेस। ठीक है, अनकॉमन नंबर, अनकॉमन सरफेस अपोजिट टू एनी अनकॉमन सरफेस। जैसे इसमें देख लो, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ये जैसे हो गया, ठीक है, ये हो गया, इसमें हमने लिख दिया 2, यहाँ 2, यहाँ पर 4 और 6 लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। यहाँ पर हमने लिख दिया 2, 3 लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है अपोजिट टू 3, इसमें क्या पूछा, अपोजिट टू 3। देखो एक कॉमन, एक सरफेस कॉमन है, यहाँ पर हम 2 हो गई ना, 5। देखो एक सरफेस इसमें कॉमन है, केवल 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक है, इसमें 4 है, इसमें कहीं 4 नहीं है, इसमें 6 है, इसमें कहीं 6 भी नहीं, इसमें 5 है, इसमें कहीं 5 नहीं, इसमें 3 है, इसमें कहीं 3 नहीं है, मतलब केवल 2 कॉमन है, मतलब एक सरफेस ही क्या है, कॉमन है, तो वन सरफेस इज कॉमन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले देखेंगे, इसमें कितने सरफेस कॉमन है, एक सरफेस कॉमन है। दूसरा क्या है, क्वेश्चन इज आस्क्ड अपोजिट टू एनी कॉमन, एनी अनकॉमन नंबर, जो कॉमन नहीं है, तो इसमें 3 है, देखो 3 इसमें है, मगर इसमें नहीं है, इसमें इसका मतलब अनकॉमन नंबर। अगर एक 2 के बारे में ही पूछता, ठीक है, तो हम पहला रूल लगाते, क्योंकि आराम से लगा लेते, और यहाँ पर यानी अनकॉमन के बारे में पूछा गया है, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, तीसरा रूल लगाएंगे, मतलब तीसरा रूल कह रहा हूँ, सॉरी, ये रूल सेकंड लगाएंगे, क्योंकि अपोजिट टू 3 पूछा, 3 इसमें कॉमन नहीं है, अनकॉमन नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, देन मूव, घूमते हैं, मूव, देन क्या करते हैं, देन क्या करते हैं, मूव, घूमते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वाइज, विद कॉमन नंबर, कॉमन नंबर है, कॉमन सरफेस। ठीक है, फिर से आप देख लीजिएगा, देखो व्हेन वन सरफेस इज कॉमन एंड क्वेश्चन इज आस्क्ड अपोजिट टू एनी अनकॉमन नंबर, जो कॉमन नहीं है उसके बारे में पूछा जाए, अनकॉमन नंबर मतलब अनकॉमन सरफेस, देन क्या करते हैं हम लोग, मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे घूमती है, ऐसे हम घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे। ठीक है, इस तरह से, जैसे 2 है इसमें कॉमन, तो हम 2 इस तरह से घूमेंगे, इस तरह से। ठीक है, कैसे घूमेंगे अभी हम बता रहे हैं, ये भी ऐसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेंगे। क्या करेंगे, विद कॉमन नंबर, 2 से, विद कॉमन नंबर मतलब जो कॉमन है वहां से शुरुआत करेंगे, जैसे 2 इसमें कॉमन है, वहां से हम घूमना शुरुआत करेंगे, यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ से घूमना शुरुआत करेंगे। ठीक है, विद कॉमन सरफेस का मतलब हम वहां से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ये लिख लीजिए, हिंदी वाले यहाँ लिख लीजिए, जब किन्हीं 2 चित्रों में एक सरफेस कॉमन हो और क्वेश्चन
किस कॉमन हो और क्वेश्चन अनकॉमन, किसी भी अनकॉमन सरफेस के बारे में पूछा जाए। अनकॉमन मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं है उसके बारे में पूछा जाए, या उसके विपरीत पूछा जाए, किसी अनकॉमन नंबर के विपरीत पूछा जाए, ठीक है, तो हम सेकेंड रूल लगाते हैं। उसमें हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं और शुरुआत कॉमन नंबर से करते हैं। हिंदी वाले लिख लेंगे, फिर से लिख लें समझ के। जब दो चित्रों में एक सरफेस कॉमन है और क्वेश्चन में अनकॉमन नंबर के विपरीत पूछा जाता है, तो कॉमन नंबर से शुरुआत करते हैं और घड़ी की दिशा में घूमते हैं। ठीक है, लिख लिए हिंदी वाले, इंग्लिश वाले बिल्कुल इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लें। दूसरा रूल हम लगाएंगे, ये पिक्चर है एग्जाम्पल के लिए। आप लोग कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने की, ठीक है। यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, और क्वेश्चन में पूछा गया है अपोजिट, क्वेश्चन अपोजिट टू 5। 5 के विपरीत क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया 5 के विपरीत क्या है। ऑप्शन है 1, ऑप्शन है दूसरा, ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, नहीं, नन। ठीक है, पहले में ऑप्शन में ए है, बी में 2 है, सी में 4 है, डी में कोई नहीं। अब इसमें बताना है इसमें 5 के विपरीत कौन सा है, कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो इसी चित्रों में हम देखेंगे कि कौन सा है। ठीक है, अब इसमें आप देख रहेंगे कि इसी में से कैसे हो सकता है विपरीत। तो जैसे ये 5 है, ठीक है, तो 5 के यहाँ देख लेते हैं, इसको देख लेंगे। 5 ये है, ठीक है, तो ये 6 और 4 क्या है, इसकी एडजेसेंट है, तो ये 6 4 है। अब अगर हम क्या करें, इस तरह घुमा दे तो 5 उधर हो गया। अब इसमें देखो 5 नहीं दिख रहा है, ठीक है, मगर 6 यहाँ थी वो दिख रही है, और एक यहाँ थी, इसमें 6 और 4 यहाँ थी, तो 4 भी नहीं दिख रही है। मान लो हमने इस तरह से किया, ये दिख रही है, ये नहीं दिख रही, तो 4 भी नहीं दिख रही है, तो 5 के 6 यहाँ दिख रही है। ठीक है, समझ गया ना। अब हम सॉल्व करेंगे। हमने कहा था कि क्लॉकवाइज घूमेंगे। सबसे पहले देखेंगे रूल सेकंड कैसे लगेगा। एक सरफेस कॉमन होनी चाहिए, 2 इसमें है, 2 इसमें कहीं नहीं है, 6 इसमें देखो मिल गया 6, ठीक है, यहाँ पर 6 मिल गया, ठीक है, एक यहाँ 4, मतलब एक सरफेस हमको क्या मिल गई, 6 कॉमन है। 6 क्या है, कॉमन है, 6 क्या है, कॉमन है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 5 के विपरीत क्या है, मतलब अनकॉमन नंबर। 5 के ही इसमें और इसमें तो है नहीं, मतलब क्या है, अनकॉमन है, दोनों में नहीं है, उसके बारे में पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस चित्र के बारे में पूछा जाए उसको लिख लेते हैं। देखो इसमें हमने क्या कहा था
कि जो कॉमन नंबर है उसके थ्रू हम क्लॉकवाइज क्या करेंगे, घूमेंगे। तो क्लॉकवाइज घूमेंगे। यहाँ पर कॉमन कौन सा है, यहाँ पर 6 कॉमन है, यहाँ पर 6 कॉमन है, तो 6 से इसमें भी हम, ये कॉमन है 6, तो 6 से शुरुआत करेंगे। क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं, ऐसे घूमेंगे। और शुरुआत कहाँ से करेंगे, 6 से करेंगे, क्योंकि हमने बताया था विद कॉमन नंबर 6 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसके सारे लिखेंगे क्लॉकवाइज। देखो हम घूम रहे हैं, इसमें पहले 6 लिखा, ठीक है। और फिर क्या किया, 6 के बाद इस तरह हम घूमे, यहाँ पर थे हम तो हमको 6 मिला, फिर यहाँ पर आ गए तो हमको क्या मिला, 4 मिला, तो हम 4 लिख देते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ से और चले आगे तो क्या मिला, 5 मिला, तो हम 5 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद चलेंगे 6 मिलेगा, तो 6 हम लिख ही चुके हैं पहले ही, उससे मतलब नहीं। ये हमने क्या किया, लिख दिया, क्लॉकवाइज घूमा। अब यहाँ से हम इसमें क्या करेंगे, 6 कॉमन था तो हम यहाँ से घूमना शुरू करेंगे, समझे। हम यहाँ कहीं से नहीं शुरू करेंगे, यहाँ से। तो हमने यहाँ पर, यहाँ पर 6 कॉमन था तो हमने इस कॉमन नंबर को क्या लिखा, लिख लिया, देख लिया। यहाँ पर पहुंचे तो हमको 2 मिला, तो 2 लिख लिया हमने, इसके नीचे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जब हम और आगे बढ़े तो हमको क्या मिला, 1 मिला, तो इसके नीचे लिख लिया। ऐसे लिखना है। सबसे पहले उस चित्र के बारे में लिखना है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया हो, ठीक है। अब ये जो क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है, यही तो सॉल्व करने का तरीका है। ये क्या है, अपोजिट है। 4 एंड 2 अपोजिट है एक दूसरे के, 5 एंड 1 अपोजिट है, ठीक है। इसमें क्या है देखो, 5 और 1 एक दूसरे के अपोजिट होती है, इसमें लिखना है आपको। ये रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये रूल है। तो जब इस तरह हम पूरा लिख लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, तब हमको इसमें मिल जाता है 5 के विपरीत ये होगा, 4 के विपरीत ये होगा। देखो अनकॉमन के बारे में पूछा, हमारे बारे में 5 के बारे में पूछा है, ठीक है, कि 5 के विपरीत क्या है। तो 5 के विपरीत क्या है, इसमें 1 है, और हमको ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो आंसर ये होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, यहाँ नीचे लिख देते हैं, आंसर होगा ए। ये मतलब ऑप्शन ए है, उसके अंदर क्या है, यहाँ तक हमने बताया ना कि इसमें ऑप्शन कौन आया सही होगा, ए होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो कल हम लोग देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन, यूपीएससी के, सीएपीएफ के, एनडीए के, और कुछ रेलवे बैंक के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपसे छूटे ना, ठीक है। तो हम कल कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और कुछ उदाहरण देख लेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड डाइस का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें कभी रेयर में भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छूटे ना, फिर ओपन डाइस पढ़ लेंगे, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। और क्लास अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, थोड़ा भी अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। जय हिंद।